इसी तरीके से हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी, मोहम्मद मुसलमान के नबी है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के नबी हैं, पूरी इंसानियत के नबी हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब तक कि इस चीज को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे हमारा इस्लाम अरूज पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरत इस बात की है कि जब हम कोई फंक्शन करें, जब हम कोई प्रोग्राम करें, तो जहां हम अपने इस्लाह मुआशरा की अपनों को दावत दे दें। मेरे दोस्तों क्या फायदा मिला, क्या ही बेहतर होता कि इस इस्लाह मुआशरे के अंदर एक तरफ हमारे मुस्लिम भाई हो और एक तरफ हमारे हिंदू समाज हो। तब देखिए इस्लाह मुआशरे का मजा क्या है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम उससे दूरी अख्तियार करते जा रहे हैं। आज यही इसका नतीजा गलत हमें साबित हो रहा है, उसका परिणाम गलत मिल रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो तमाम लोगों से कह रहा हूं, मैं तो इदारे के लोगों से कह रहा हूं, अगर कोई मदरसा चलाने वाले हैं, अगर आपके यहाँ 7 मेंबर हैं, 5 मेंबर को, 4 मेंबर को मुसलमान बनाइए और 3 मेंबर हमारे गैर मुस्लिम भाई को बनाइए। देखिए ना क्या मोहब्बत से ये मदरसे का काम आगे बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ये दूर करने की चीज नहीं है। आज हमने कुरान को अपनी किताब समझ लिया है, जबकि ये पूरी इंसानियत की किताब है। ये मजहब इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म नहीं, ये पूरी इंसानियत का धर्म है। इस धर्म के आने के बाद तमाम मज़ाहिब खत्म हो गए, मनसूख हो गए, और सबसे आखिरी अगर कोई किताब है तो वो किताबुल्लाह कुरान पाक है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसे हमने अपनी जागीर समझ लिया है, अपना कुरान समझ लिया है। इसलिए मेरी जरूरत इस बात की है कि हम लोग पैराग्राफ को चेंज करें, हम लोग समाज के अंदर सुधार पैदा करें। अगर हम मीटिंग करें, मशवरा करें, समाज के अंदर देखिए मोहब्बत कैसे आएगी। जहां आप 50 आदमी आप हैं, 10 आदमी हमारे गैर मुस्लिम भाई को भी लीजिए, देखिए क्या समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम मोहब्बत बढ़ेगी। अगर हम कोई फंक्शन कर रहे हैं जहां आप मुसलमानों को बुला रहे हैं, वहां आप चंद गैर मुस्लिम भाइयों को भी लीजिए, उनको भी बुलाइए, देखिए समाज में क्या मोहब्बत बढ़ेगी। मेरे दोस्तों वो गैर नहीं, वो हमारे अपने। मैं आपको बतला रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर तारीख है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है, वो दुनिया के किसी और मुल्कों में नहीं। रे बाबू रे, खामोश रहो। आजादी से पहले की बात, सन 1864 ईस्वी के अंदर, गौर से सुनिएगा, सन 1864 ईस्वी के अंदर जिस वक्त हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का गलबा था, अंग्रेज अपने चंगुल से हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुस्तान को जकेड़ रखा था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस वक्त मैं आपको बतला रहा हूं कि हमारे हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों में क्या मोहब्बत। मेरे दोस्तों सन 1864 में अंग्रेज ऐलान करता है, पार्लियामेंट में एक कानून पास हो गया कि आज से मुसलमान न तो कुरान पढ़ सकता है और न कुरान की छपाई किसी प्रेस में हो सकती है। न तो मुसलमान कुरान पढ़ सकता है और न इस कुरान पाक की छपाई किसी प्रेस के अंदर हो सकती है। सारे प्रेस पर उन्होंने सील लगा दिए, मोहर मार दिए, कोई खोल नहीं सकता। और कुरान पाक को ढूंढ ढूंढ करके जलाना और पानी में बहाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। उस दौर के अंदर देखिए, अल्लाह जब काम लेने पर आता है तो किसी से भी अल्लाह काम ले लेता है। दिल्ली के अंदर एक हमारे बिरादराने वतन भाई जिसका नाम मुंशी कनून, ये उस वक्त लाहौर के रहने वाले थे। ये आजादी से पहले की बात बतला रहा हूं। मुंशी कनून, घर लाहौर था और कारोबार दिल्ली में चल रहा था। उन्होंने सर में कफन बांधा और अंग्रेज के चैलेंज का जवाब दिया कि वो अंग्रेज सुनो,
तुम दुनिया के प्रेस को तुम खत्म कर सकते हो, तुम दुनिया के प्रेस को छापना बंद करवा सकते हो, लेकिन मुंशी कनौल आज से तहैया कर लिया है कि हमारे प्रेस के अंदर दुनिया की कोई किताब नहीं छपेगी। अगर छपेगी तो किताबुल्लाह यानी कुरान पाक छपेगी। उन्होंने सर में कफन बांध लिया और 24 घंटा सर में कफन बांधे हुए रखते थे। जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। जितने भी वर्कर थे उन्होंने तमाम वर्करों के लिए अपने प्रेस खाने के अंदर वर्दी बनाया, गुस्ल खाना बनाया और कह दिया कि जितने भी लोग काम कर रहे हो अपने घर से तुम नहा कर आओ या नहीं आओ, मेरे प्रेस में इन करने के बाद सबसे पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा और मेरा ड्रेस पहनना होगा। ऐलान हो गया, जितने भी वर्कर आ रहे हैं गुस्ल करते हैं, हम्माम बना दिया गया, गुस्ल खाना बना दिया गया और गुस्ल करने के बाद ड्रेस पहने और काम पर लग गए, कुरान की छपाई में लग गए। अंग्रेज दंग है, अकेला मुंशी कनौल है, पूरे हिंदुस्तान का प्रेस हमने बंद करवा दिया, लेकिन अकेला बंदा सर में कफन बांध करके और कुरान पाक की खिदमत कर रहा है, कुरान पाक की छपाई में लगा हुआ है। तंग हो गया, उसकी हिम्मत और जुर्रत को देख के अंग्रेज भी हार मान लिया। मुसलसल ये चलता रहा सिस्टम। चलते चलते मुंशी कनौल ने कहा कि ऐ मेरे वर्करों सुनो, जब कुरान की छपाई होगी और जब उसका वर्क बांधा जाएगा, जिल्द लगाया जाएगा, कटिंग जो होगी, तो याद रखो इस कटिंग के टुकड़े को तुम नहीं उठाओगे, मुंशी कनौल उठाएगा। सुबह से शाम तक जो भी कुरान पाक के वर्क में से टुकड़े गिरे, मुंशी कनौल अपने हाथों से उठाते रहे और सर पे टोकरी लेकर के जा करके उसे कोई पाक जगह में फेंकते रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसके बाद क्या होता है, एक वक्त आया हिंदुस्तान आजाद हो गया। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद मुंशी कनौल लाहौर को पसंद नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान आ गया, लखनऊ में अपना घर बनाया। बहुत बड़े मालदार थे। मेरे दोस्तों गौर से सुनिएगा, अब उसकी आखिरी वक्त आ रही है। मुंशी कनौल वफात के उम्र को पहुंच गए, इंतकाल कर गए। अब तो तमाम के तमाम लोगों के अंदर खलबली मच गई। मुंशी कनौल तो भी इंतकाल कर गए, चलो जल्दी से उसका आखिरी रस्म, उसकी आखिरी रस्म को अदा करके मुंशी कनौल को जला दिया जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तारीख शाहिद है कि उनके लड़के ने जब बाप की अर्थी को लेकर के और शमशान घाट के ऊपर जब गया गंगा किनारे, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुंटल के कुंटल घी उनकी लकड़ियों पे डाल दिया गया, तेल उनकी लकड़ियों पे डाल दिया गया, आग तेज करती गई, घंटों तक आग जलती रही, लेकिन मुंशी कनौल का कफन नहीं जल रहा है और उनके चेहरे को आग क्या जला पाएगी। जितने भी पंडित पहुंचे थे, कहा ये जो मुंशी कनौल है अधर्मी हो गया। क्या हो गया? अधर्मी हो गया। उन्होंने इसलिए कि कुरान की छपाई की अंग्रेज के जमाने में अधर्मी हो गया। अधर्मी का धंधोरा पीटने लगा। मुंशी कनौल के दोस्त बड़े बड़े आलिम दीन थे उस वक्त में। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाहि अलैह दोस्त में से थे। बनारस के एक बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े आलिम दीन उनके थे। की अर्थी को नहीं जला पाई आग, तो उनके लड़के ने बनारस का सफर किया और बाप के दोस्त के पास, हजरत जी के पास पहुंचे और कहा, हजरत जी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी अर्थी को जलाने के लिए जाते हैं, कुंटल का कुंटल घी और तेल डाल दिए, लेकिन आग उसके कफन तक में नहीं लग सकी। अब क्या करे? तो उसके उस्ताद जो थे, दोस्त जो थे, मुंशी कनौल के दोस्त जो थे, वो कहने लगे कि बेटा अल्लाह तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बाप पर रहम,
अरे तुम्हारे बाप को वो आग कैसे जला पाएगी जिस इंसान ने अपनी सारी जिंदगी कुरान पाक की खिदमत में गुजार दिया हो, उस इंसान को दुनिया की आग कैसे जला पाएगी। कहा हुजूर अब क्या करेंगे हम, कोई उपाय तो बताइए। कहा जाओ तो अपने बाप को फिर से गुस्ल देना और गुस्ल देके उसे कफनाना और कहीं पर जाकर के जमीन के तले में दफन कर देना। दफन कर दिया गया। इस दिन उसको दफन किया गया। मुंशी कनौल हजरत अक़दस मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाहि अलैह के ख्वाब में आते हैं, गौर से सुनिएगा, ख्वाब में आते हैं हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाहि अलैह मुंशी कनौल को क्या देखते हैं कि मुंशी कनौल छड़ी लेके जन्नत के बाग में टहल रहा। कहा मुंशी कनौल तुम तो दुनिया में हिंदू थे, जन्नत में स्वर्ग में कैसे आ गए। कहा हजरत मैं क्या बताऊं, अपनी सारी जिंदगी हमने कुरान पाक की खिदमत में गुजार दी। जब मेरा मौत का आखिरी वक्त आया, अल्लाह पाक को रहम आ गया कि जो इंसान अपनी मौत से भी बढ़ के मेरे मुकद्दस कलाम की खिदमत किया है, हम ऐसे बरगुज़ीदा वली को जहन्नम में कैसे जाने देंगे। बोला फिर क्या हुआ। कहा कि एक मेरे मौत के आखिरी वक्त में एक सफेद लिबास के अंदर एक इंसान आते हैं और आकर के कहा ओ मुंशी कनौल मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूं। और अल्लाह पाक ने कहा कि मुंशी कनौल ने अपनी जान को हथेली पर रखकर मेरे कुरान की खिदमत किया है, इसलिए जाओ, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मुंशी कनौल को हम जहन्नम में डालें और जहन्नम की आग में तड़पावे। जाओ उसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करो। मैंने उसके कहने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दिया। फिर उसके बाद होता क्या है, मेरी रूह निकल गई और जब मुझे दफनाया गया तो अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये मामला किया कि मुंशी कनौल तूने हमारे मुक़द्दस कलाम की ऐसी खिदमत करी कि आज मैं तेरी खिदमत की वजह से मैं तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। मेरे दोस्तों ये थी उस दौर के अंदर, तारीख शाहिद है। आप तारीख की किताबों में पढ़िए कि अगर कोई महाराज जी होंगे तो कोई महाराज 5 पारे कुरान के हाफिज थे, कोई 10 पारे कुरान के हाफिज थे, कोई 15 पारे कुरान के हाफिज थे। ये आजादी से पहले की बात। लेकिन मेरे दोस्तों जब हम मुसलमानों ने इस कुरान को अपना जाती किताब समझ लिया, तब से हम मुसलमानों के लिए खसारा ही खसारा। जरूरत इस बात की है कि हम लोग आपस में मेल और मोहब्बत के साथ रहें और अपने कामों में, दीन के कामों में जहां हम मुसलमानों को जमा करते हैं वहां अपने बिरादराने वतन को भी बुलाइए, आप उनको भी दावत दीजिए ताकि वो भी हमसे कुछ फायदा हासिल करें, ताकि वो भी हमसे कुछ सीखे। अरे हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, हम तो अपना काम करें, अपनी जिम्मेदारी को तो हम अपने हक को तो अदा करें, बात बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह ताला हिदायत जिसे चाहे अल्लाह हिदायत दे, जिसे चाहे। इसी को कहा कबीरदास जी महाराज ने कि हरिजन पंडित शुद्र ब्राह्मण, अरे सैयद शेख पठान, सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान तो नफरत की दीवार गिरा दे। तो हम लोग आपस में भाई भाई है, फिर नफरत रखें, दुश्मनी रखें, अच्छी बात है अच्छी बात। तो क्या करें, नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी। अरे नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी, आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के
भेद मिटाकर बन जाए सब मीर, बन जाए सब मीर। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दुनिया में जितने जानदार आए हैं, ज़ीरूह आए हैं, पैदा हुई है, एक न एक दिन सबको जाना तय है कि नहीं? सबको मरना है या नहीं? आए? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। तो धनी दौलती और महले दो महले, धनी दौलती और महले दो महले, यही जाएंगे छोड़, यही जाएंगे छोड़। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घर ले लेंगे सब लोग। इंसान मरने वाला मर जाता है, लेकिन बाप की लाशें पड़ी हुई है, औलाद उसकी तिजोरी पर ढाबा बोल देता है, कहाँ छुपाए हैं, कहाँ रखे हैं, कहाँ क्या है, नहीं है कि नहीं है? आए? अरे ऐसा ही होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, ऐसे ही होता है। उस वक्त इंसान भूल जाता है कि सबसे पहले वालिद साहब थे, हमें इस तरीके से नाज़ो नेमत ने पाला, इतना कुछ हमें बना के और दे के गया। आज वालिद साहब गुजर गए, चलो जितनी जल्दी हम अल्लाह के हवाले कर दें, कफन दफन का इंतजाम वो तो बाद में, लेकिन यहाँ पर बंटवारा सबसे पहले शुरू हो जाता है। एक दिन आखिर सांसों की ये तोड़ी जाएगी तो धनी दौलती और महले दो महले, यही जाएंगे छोड़, यही जाएंगे छोड़। तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लोग। तो काहे पर अभिमान मूर्ख, काहे पर अभिमान, सब है एक समान। अलगज़ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस पैगाम को हम लोग अपने साथ में यहाँ से लेकर जाएंगे कि इंसानियत के पैगाम को मौलाना चतुर्वेदी ने हमें बतलाया है, और समाज के अंदर एक नई रूह पैदा करेंगे, समाज के अंदर मोहब्बत से जीने का काम करेंगे, हिंदू भाइयों से मिल के रहेंगे। वो हमारे गैर नहीं, अपने हैं, और अपनों को अपने जैसा व्यवहार उनके साथ करना है, अपना बना करके उसको रखने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपके सामने में बहुत सारे मंत्र पढ़ा था, जिसमें एक मंत्र ये भी पढ़ा था कि कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम गुरुतम स्वानम सद्धि मासंगरम चाकुधारम ला इलाहा हरनि पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मजहब इस्लाम के बारे में दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, दुनिया की जितनी भी ग्रंथें हैं, तमाम ग्रंथों के अंदर जो है मजहब इस्लाम की पेशीन गोई पहले ही कर दी गई थी। एक नबी आने वाला है, एक कल की अवतार आने वाला है, जो अंतिम महाऋषि होगा, जो 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 अवतारों में महाअवतार होगा, जो अंतिम महाऋषि होगा, जो दुनिया के अंदर जितने भी अवतार आए होंगे तमाम अवतारों का सरदार होगा, और वो बहुत ही ज्ञानी होंगे, वो बहुत ही लोकप्रिय होंगे। ये तमाम के तमाम बातें सिर्फ एक किताब नहीं, जितने भी गैर मुस्लिमों की किताब है, चाहे वो यहूद की किताब हो, नसारे की किताब हो, चाहे हिंदू भाइयों की ग्रंथ हो, तमाम ग्रंथों के अंदर मजहब इस्लाम के बारे में, मजहब इस्लाम के चरित्र के बारे में, मजहब इस्लाम की बड़ाई के बारे में उन किताबों के अंदर जिक्र आया है। देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कृष्ण महाराज जी, जो हमारे हिंदू भाइयों के बड़े देवता हैं, उनकी जुबानी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या खबर और संदेश दे रहे हैं, इस चीज को सुनिए कि कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम गुरुतम स्वानम सद्धि मासंगम
चाकू धारक ला इलाहा इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बेकुट प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद के ए अर्जुन सुनो सुनो, आने वाले दौर में, आने वाले समय में इस धरती के ऊपर एक अंतिम महर्षि का आगमन होने वाला है, एक अंतिम अवतार तशरीफ लाने वाले हैं। वो इतने पावरफुल होंगे, वो इतने रुतबे वाले होंगे, इतने मर्तबे वाले होंगे। अब अर्जुन जी पूछ रहे हैं जरा बताइए तो सही उसका मकाम क्या होगा, उसका रुतबा क्या होगा, मर्तबा क्या होगा। कहानियां तब वो दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे, बहुत ही नर्म मिजाजी वाले होंगे, नर्म मिजाज रखने वाले होंगे, प्रीतम, वो बहुत ही लोकप्रिय होंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप चलिए ताइफ के मैदान में अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ वालों ने जो सलूक किया है, ताइफ के नौजवानों ने जिस कदर से पत्थर मारा है, मेरे दोस्तों तारीख फरामोश नहीं कर सकती। जब आप लहू लहान थे, पहाड़ी के बीच में खड़े थे, वहां पर दोनों पहाड़ के फरिश्ते आते हैं और आपसे पूछते हैं ऐ अल्लाह के महबूब, मैं इन दोनों पहाड़ का मालिक हूँ, अल्लाह ने आपकी मदद के लिए हमें भेजा है, आप कहिए इन जालिमों ने आपकी पिटाई करी है, आपको पत्थर मारा है, आपको लहू लहान किया है, हम इस पहाड़ के मालिक हैं, ये फरिश्ते इस पहाड़ के मालिक हैं, आप इजाजत दीजिए बीच में जो बस्ती आबाद है हम दोनों पहाड़ को मिला देते हैं, ताइफ वाले उसी में मिट के रह जाएंगे। अल्लाह के महबूब नियातम नर्म मिजाज थे, प्रीतम लोग प्रिय थे। क्या जवाब देते हैं कि ए फरिश्तों सुनो सुनो, अगर आज हमारी कौम ने, हमारी कौम कहा, ये नहीं कहा कि गैर मुस्लिमों ने, आज हमारी कौम ने हमें पहचान नहीं सकी, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा, ये नहीं पहचाने इनकी औलाद हमें पहचानेगी और हमारे ऊपर ईमान लाएगी, इसको रहने दो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये नियातम, ये बहुत ही नर्म मिजाज थे, प्रीतम लोग प्रिय होंगे। आगे सुनिए, आगे सुनिए, बलूतम, वो बहुत ही शक्तिशाली भी होंगे, वो ऐसे अल्लाह के महबूब होंगे, वो ऐसे अंतिम महर्षि होंगे, वो ऐसे गरीबों के दाता होंगे, जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे बहुत बड़े शक्तिशाली भी होंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक महाराज जी से हमारी गुफ्तगू हुई, हमने कहा महाराज जी आपके धर्म के अनुसार सबसे बड़े बलवान कौन है, तो उन्होंने कहा राम जी। हमने कहा कि कैसे बलवान है और उन्होंने काम कौन सा किया है, तो कहा जब जनकपुर के अंदर जब उस राजा जनक को अपनी बेटी की शादी रचवानी थी, ब्याह करवानी थी और बहुत सारे लोग आए, उनकी शराइत को पूरी नहीं कर सकते थे, वहां पर राम जी गए और उन्होंने उनकी शराइत को पूरी कर दी। कहा उनकी शराइत क्या थी, कहा उनकी शराइत ये थी, उनके पास एक धनुष था और वो धनुष को जो उठाकर तोड़ देगा उसके साथ वो अपनी बेटी की शादी करवाता। बहुत बड़े बड़े वीर गए, पहलवान गए, किसी ने उस धनुष को उठा भी नहीं पाया, तोड़ने की तो दूर की बात, मगर राम जी गए, धनुष को तोड़ देते हैं और एक को यूं फेंका, दूसरे को यूं फेंका, एक धनुषा में गिरा और दूसरा जनकपुर में गिरा, एक धनुषा धाम हो गया और दूसरा जनकपुर धाम हो गया, इसीलिए राम जी बलवान हो गए। हमने कहा उसके बाद कौन से बलवान है, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हनुमान जी हैं। हमने कहा कि उन्होंने क्या काम किया है, तो कहा जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए लंका गए, हनुमान जी जब जंगल के अंदर, पहाड़ी के अंदर उस संजीवनी बूटी की खुदाई करी, तलाशी करी, नहीं मिला, पहाड़ उठाकर ले आए और लक्ष्मण जी के सामने पेश कर दिए, इसलिए उसके बाद अगर बलवान है तो हनुमान जी हैं। हमने कहा सुनिए सुनिए, हमारे धर्म के अनुसार, मजहब इस्लाम के अनुसार इस धरती के ऊपर एक बहुत बड़े महाबलवान आए हैं जिसका सानी आज तक दुनिया न पेश करी है और न आइंदा कभी पेश करेगी। महाराज जी ने कहा कि क्या नाम है और उन्होंने काम क्या किया। हमने कहा वो सिर्फ हमारे ही अवतार नहीं है, नबी नहीं
नहीं है, वो पूरी इंसानियत के नबी है, पूरी दुनिया के नबी है, जिसका नाम मोहम्मद है। और उन्होंने कहा नाम तो मोहम्मद है, काम उसने क्या किया? हमने कहा काम सुनिए, वो इतने बड़े बलवान थे, इतने बड़े बलवान थे, एक मर्तबा उंगली का इशारा चांद की जानिब किया, चांद दो टुकड़े हो गए। एक मर्तबा उन्होंने उंगली का इशारा सूरज की जानिब किया, डूबा सूरज पलट के आ गया। और एक मर्तबा उंगली का इशारा अबू जहल की मुट्ठी की तरफ किया, तो अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकरी थी, तो कंकरियों ने बढ़े डाला, अरे